से देखो आप लोग इस प्रैक्टिकल में आपको क्या करना है। आपको फंक्शन जनरेटर की सहायता से इस पे जो हम वेव्स देंगे वो वेव हम सीआरओ पे देखेंगे और उसका आपको एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी इन सबको कम या ज्यादा करके आपको देखना है कि वो जो वेव्स बनती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो वो हम देखेंगे फंक्शन जनरेटर क्या करता है। फंक्शन जनरेटर क्या करता है, अलग अलग टाइप के वेव्स को जनरेट करता है। जैसे इस फंक्शन जनरेटर में आपको क्या दिया गया है, इधर साइन वेव दिया है, स्क्वायर वेव दिया है और ट्रेंगुलर वेव दिया है। और ये सेलेक्ट रेंज है, ये फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लायर होता है। जैसे कितना बड़ा या छोटा, जैसे जितना फ्रीक्वेंसी रहेगा उसका 20 गुना ये मल्टीप्लाई करके उधर दिखाता है। उसके बाद ये एम्पलीट्यूड है। जो एम्पलीट्यूड क्या करता है कि जो भी वेव्स उस पर बनेगा उसको हम अगर उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, मतलब अगर इसको हम कम ज्यादा करेंगे तो बड़ा एम्पलीट्यूड और कम करेंगे तो छोटा एम्पलीट्यूड। उसके बाद ये एम्पलीट्यूड फाइन फोर्स है, इससे भी हम क्या करते हैं, एम्पलीट्यूड को कम ज्यादा करते हैं। जैसे ये सीआरओ में अपने दो बटन ये इधर दिया है, ओरिजेंटल और वर्टिकल। ये क्या है, ओरिजेंटल के लिए टाइम पर डिवीजन, ये फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। इधर क्या है, वर्टिकल के लिए वोल्ट पर डिवीजन। सेम फंक्शन यहाँ भी दिया है, बट वो फंक्शन हम फंक्शन जनरेटर से इधर कंट्रोल करेंगे। इतना आया समझ में? ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको ऑन करते हैं। मैंने दो बीएनसी केबल लिया है, एक फंक्शन जनरेटर से लिया है और एक सीआरओ में। एक साइड से इनपुट दिया है, दूसरे साइड इसका आउटपुट हम देखेंगे। अभी हमें सीआरओ ऑन किया, एक सीधी लाइन दिख रही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन जनरेटर को ऑन करते हैं। फंक्शन जनरेटर को ऑन किया, अब हम इसको साइन वेव पे करते हैं। किस पे किया, इसमें एरो मार्क बना है वो साइन का है। किसका है, साइन पे किया। अब हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। देखो एक साइन वेव दिखा, तो हम इसको थोड़ा कम ज्यादा करके देखते हैं। ये देखो दिखा। हमने क्या किया, इधर साइन वेव दिया, इधर ध्यान से, इसमें से फंक्शन जनरेटर से साइन वेव दिया और उसके बाद इसको हमने जो ये फ्रीक्वेंसी रेंज है इसको इस पे सेट किया। अब ध्यान से देखो, अभी अगर इसको हम लॉक से हटा देंगे तो वो चलते हुए दिखेगा, चल रहा है। उसको मैंने लॉक किया हुआ था, अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि घट रहा है बढ़ रहा है। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, लॉक कर दिया। अभी ये होल्ड हो गया। होल्ड होने के बाद अब इधर ध्यान से देखो, हमने क्या किया, जैसे जैसे हम देखो, ये क्या है, एम्पलीट्यूड, ये भी है। ये देखो छोटा हो गया। अभी जैसे इसको हम कम करते जाएंगे, देखो जैसे जैसे एम्पलीट्यूड कम करेंगे वैसे वैसे, तो एम्पलीट्यूड अगर हम कम करेंगे तो वो वर्टिकली उसमें चेंजेस होते हैं। वेव्स में क्या होंगे, वर्टिकली चेंजेस होंगे। ऐसे ही देखो, इससे मैंने इसको एडजस्ट, देखो दिख रहा है, ये है। और आपको स्क्वायर वेव के लिए देखो, ये कौन सा वेव है, स्क्वायर वेव है। इसको भी हम कम या ज्यादा इससे करके देखो, ये देखो आया समझ में? ऐसे हम ट्रेंगुलर को भी दे, ये कौन सा वेव है, ट्रेंगुलर है। सेम इस चीज को हम यहाँ से भी कंट्रोल करते हैं, बट हमें क्या करना है, फंक्शन जनरेटर की सहायता से इसको कंट्रोल करना है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो एम्पलीट्यूड हम इसमें चेक करते हैं वो क्या करता है कि इसके वर्टिकल पोजीशन को कम या ज्यादा करता है, एम्पलीट्यूड से करते हैं। और फ्रीक्वेंसी से हॉरिजेंटल, ये देखो मैंने जब फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा किया तो ये क्या हो रहा है, हॉरिजेंटली कम या ज्यादा हो रहा है। देखो जैसे मैंने इसको कम इधर किया, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को कम करता जाऊंगा तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, वेव्स की वैल्यू बढ़ती है। देखो जैसे मैंने क्या किया, इसको अभी 3 पे किया, 4 पे किया। अभी मैं इसको जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहा हूँ, इधर 5 6 7 8 कर रहा हूँ, वैसे वैसे ये क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। ये फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है उसमें। देखो देख रहे हो, ऐसे इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब अगर हम ऐसा बोले कि आपको किसी भी बॉक्स से या कहीं से कुछ गुजारना हो, तो वैसे अगर ये अभी हमने कम किया तो एक बॉक्स से ये कितने साइन जाएंगे, 4 साइन जाएंगे। अभी मैंने इसको बढ़ा, देखो अभी नंबर को बढ़ाया तो देखो कितना फ्रिक्वेंसी है, अभी उसमें से 10 जाएंगे। इस तरीके से ये काम करता है। आई बात समझ में? ठीक है।